हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। चलो आज हम करते हैं अपने इस चैनल में शेयर कैपिटल का सेकंड क्वेश्चन। हमने लास्ट लेक्चर में शेयर कैपिटल की इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, जिसमें हमने ये बताया था कि जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल कैसे है, शेयर कैपिटल में क्या करना है, शेयर कैपिटल में शेयर क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल कंपनी पब्लिक कंपनी के रिगार्डिंग हमने ये चैप्टर करना है। अब मैंने उस दिन वैसे ही बताया था कि सबसे पहले हमारी क्या होती है ऑथराइज कैपिटल। सबसे पहले हमारी क्या होती है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल का मतलब उस दिन मैंने बताया था कि ऑथराइज कैपिटल क्या मतलब है कि किस अमाउंट से हमने अपनी कंपनी को किस शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, यानी कि किस अमाउंट से हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया, उसी को बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। अब सेकंड होती है हमारी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल वो पार्ट है कि जो कंपनी मार्केट में या पब्लिक में को इनवाइट करना चाहती है, जितने शेयर कंपनी बेचना चाहती है। और लास्ट वन है अगर लोग जो पसंद करेंगे, यानी कि जितने लोग पसंद करेंगे, यानी कि लोगों को जितने लोग अप्लाइड करेंगे शेयर खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं अप्लाइड या सब्सक्राइब कैपिटल। ये मैंने बताया था कि ये हमारी जो कैपिटल है कि पब्लिक कंपनी जो शेयर इशू करती है, जो ये शेयर इशू करती है, ये हमारे शेयर का, यानी कि इशू जो करती है, ये कंपनी सारे शेयर इकट्ठे नहीं कभी मंगवा सकती। हमेशा कंपनी ना क्या करती है कि जो न्यू कंपनीज होती हैं अपनी आईपीओ में, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर में जब ऑफर करती हैं, हमेशा सबसे पहले अपनी फेस वैल्यू को, किसको? फेस वैल्यू को ऑफ शेयर को, फेस वैल्यू ऑफ शेयर को वो 4 हिस्से में 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है, होल्ड अप कर सकती है। फर्स्ट वन जो मंगवाती है सबसे पहले, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, यानी कि जिससे लोग अप्लाइड करते हैं, जिससे सब्सक्राइब कैपिटल बनती है कंपनी की, वो होती है एप्लीकेशन मनी, जिससे लोग सब्सक्राइब करते हैं, जिसके एप्लीकेशन मनी जो भेजते हैं, जिन लोगों ने अप्लाई करना होता है, वो एप्लीकेशन मनी भेजते हैं। जब कंपनी में शेयर अलॉट कर देने होते हैं, अलॉटमेंट करने से पहले कंपनी सेकंड कॉल मंगवाती है, उसी को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और लास्ट क्या बोलते हैं? इसके बाद कंपनी क्या मंगाती है? फर्स्ट कॉल, फिर मंगवाती है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये कंपनी अपनी फेस वैल्यू के मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट कर सकती है। मंगवाने को एक साथ इकट्ठी मंगवा सकती है, लेकिन मैक्सिमम अगर इंस्टॉलमेंट में करेगी तो 4 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा नहीं करेगी। अब हम इसका आज स्टार्टिंग करते हैं, इसका प्रैक्टिकल में जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, जर्नल एंट्रीज को कैसे करना है। सबसे पहले ये मान के चलो कि हमारी जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, जब कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू करने के दौरान, शेयर इशू करने के 2 मेथड है। जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, इसके हमारे पास 2 हैं। पहला आता है विद कैश। अब अगर कंपनी विद कैश इशू करना चाहती है या
अदर देन कैश। विद कैश और अदर देन कैश, यानी कि कैश के साथ और बिना कैश के। बिना कैश के मतलब कि कंपनी किसी और तरीके से कैश नहीं लेगी, बदले में कोई बिल्डिंग वगैरह ले लेगी कोई और, ये पार्ट बाद में करेंगे। आज हमने जर्नल एंट्री करने जा रही विद कैश की, कि अगर कंपनी शेयर इशू करती विद कैश नॉर्मल पब्लिक से, अननोन पब्लिक से, जो अननोन है, अगर अननोन है, अगर उनसे अगर कंपनी अपनी शेयर इशू करना चाहती है, अगर उनसे कैश लेके अगर इशू करना चाहती है, उसके रिगार्डिंग हमारी जर्नल एंट्रीज क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने करना है। इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है? फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है हमारी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसको किस अमाउंट से मनी करना है? हमेशा ये अमाउंट होता है सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। सब्सक्राइब शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। जैसे इसके नीचे भी नरेशन लिखनी है, बीइंग शेयर फेस वैल्यू रुपीस डैश डैश नंबर ऑफ शेयर रुपीस डैश अप्लाइड या सब्सक्राइब। ठीक है। सेकेंड एंट्री हमने क्या करनी होती है? शेयर एप्लीकेशन का जो हम अकाउंट खोलते हैं, यानी कि हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमेशा माइंड में रखो कि जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट हमेशा सब्सक्राइब कैपिटल से ही डलेगा, हमेशा सब्सक्राइब कैपिटल से, कि कितने में कंपनी ने, लोगों ने अप्लाई किया कंपनी में, कंपनी के शेयर में इंटरेस्टेड है। अब हमने क्या करना है कि शेयर एप्लीकेशन का जो हमने अकाउंट खोला है, फॉर द टाइम बीइंग खोला है, उसको हमने उसका इफेक्ट कैंसिल करना होता है। अब इसका इफेक्ट जब कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल के अकाउंट में, और एंट्री क्या डलती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये हमेशा माइंड में रखो एक बार, कि जितनी अमाउंट हमने शेयर एप्लीकेशन में डाली होती है, क्रेडिट की होती है, उसी अमाउंट को हमेशा क्रेडिट करना है। जिस अमाउंट को हमने क्रेडिट किया है, जिस अमाउंट को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने लगे हैं, उसी अमाउंट को हमने डेबिटेड करना है हमेशा। लेकिन शेयर कैपिटल में हमेशा टू बी नोटेड कि हमने शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सा अमाउंट डालना है। शेयर कैपिटल में हमेशा हमने, आई वॉन्ट टू रब दिस, प्लीज नोट डाउन इट, बिकॉज आई हैव टू राइट द, okay, and I put it on this way. Its face value 3-4 means to say its application money, allotment money, first call, second and final call. Okay, अब देखो क्या करना होता है। जो शेयर एप्लीकेशन मनी है, हमेशा हमने जो अमाउंट ऊपर आया है उसी को ट्रांसफर करना है। शेयर कैपिटल में के आगे
हमेशा ये याद रखो कि शेयर कैपिटल के आगे हमेशा इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल whichever is lower multiply by application money। एप्लीकेशन मनी कौन सी? फेस वैल्यू। हमेशा शेयर कैपिटल के आगे, शेयर कैपिटल के अकाउंट को हमेशा हमने सारे के सारे सम में हमेशा इशूड कैपिटल या और फेस वैल्यू से ही हमेशा ट्रीट करना है। शेयर कैपिटल ऑलवेज मस्ट बी रिकॉर्डेड विद फेस वैल्यू और विद इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल विच एवर इज लोअर, यानी कि इशूड कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल। कई बार हमारा ये मैंने क्यों लिखा है इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल, क्योंकि अगर सपोज करो हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस आ जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कि अगर कंपनी 10 लाख शेयर बेचना चाहती है, पर कंपनी के 9 लाख शेयर बिके हैं, यानी कि जितने का हमारा एप्लीकेशन है उतने का उतना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इश्यू कैपिटल से कम है सब्सक्राइब कैपिटल, अंडर सब्सक्रिप्शन है। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है कि कंपनी 10 लाख के शेयर बेचना चाहती है, पर कंपनी के पास 11 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई है, यानी कि यहां पर 11 लाख से होगा और नीचे शेयर कैपिटल में कहां से होगा? शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब कैपिटल किससे होगा? 10 लाख से होगा। बाकी शेयर कंपनी रिफंड कर देती है या अगले मेथड है प्रो राटा वगैरह कर देती है, वो बाद में करेंगे। हमेशा ये माइंड में रखो स्टार्टिंग में कि हमने शेयर कैपिटल को हमेशा इश्यूड कैपिटल और फेस वैल्यू से ही ट्रीट करना है हमेशा। मान लो कि ये रूल है कि शेयर कैपिटल ऑलवेज टू बी रिकॉर्डेड एट इश्यूड कैपिटल एंड फेस वैल्यू। ओके, नाउ इसी का हमने नेशन भी एज इट इज लिखना है। कैसे लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी, नहीं सॉरी, यहां आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, थर्ड एंट्री। अब हमारे क्या क्या है, कंपनी को एप्लीकेशन आ गई, कंपनी ने एप्लीकेशन का प्रोसीजर खत्म करके एप्लीकेशन का मनी को अपनी शेयर कैपिटल में डाल दिया, अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा हेड ही क्रेडिट होता है, इसलिए हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और अपना कैपिटल को कंपनी ने बढ़ा दिया। अब क्या कंपनी करेगी? कंपनी की अब ड्यूटी शुरू हो गई है कि कंपनी ने पब्लिक में शेयर इश्यू करनी है। अगर कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करेगी, उसके सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि शेयर एप्लीकेशन मनी आने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कंपनी ने अलॉटमेंट मनी पहले पब्लिक से मंगवानी है। पब्लिक से क्या कलेक्ट करनी है? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करने से पहले कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री क्या डालेगी? पहले अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेगी, पहले अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की एंट्री क्यों डालते हैं? वैसे पहले एंट्री लिखने क्या है? एंट्री लिखने क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। लिखोगे क्या? बीइंग शेयर allotment money ₹4 dash into dash shares due, कि हमने ड्यू करनी है। ये अमाउंट कैसे आएगी? ये हमारी आएगी allotment money मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ issued shares, नंबर ऑफ इश्यूड शेयर हमेशा एंट्री डलती है जिससे, और शेयर कैपिटल के आगे क्या आएगा?
फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इशूड शेयर्स। कईयों के माइंड में आ गया कि यहाँ पर अलॉटमेंट मनी, यहाँ पर फेस वैल्यू क्यों डाला है। ये मैं पहले बता चुका हूं कि शेयर कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू ही आती है प्लस इशूड कैपिटल आती है। इशूड कैपिटल प्लस फेस वैल्यू ही हमेशा आएगी। ओके, अब इसके सामने हमेशा फेस वैल्यू और इशूड कैपिटल ही आती है। फेस वैल्यू प्लस इशूड कैपिटल ही आएगी शेयर कैपिटल के आगे। अब आगे हमने क्या करना होता है, फोर्थ, जो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, सही मैं वो बताने जा रहा था कि अलॉटमेंट ड्यू करने का मतलब क्या है। मान लो कि आपके घर में पीएसपीसीएल जहां भी किसी भी स्टेट बोर्ड का बिजली का बिल आता है, ये तो सभी को नोन है, इसी को छोड़ो एक मिनट। ड्यू क्यों करते हैं, जब भी बिल आता ना इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली के बिल का आने से पहले कभी भी डाल के देख लो, जब भी आपका बिल पीछे से साइड पे ड्यू होगा ना, किसी भी साइड पे, जैसे आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं पंजाब से हूं, अमृतसर से, और मैं पीएसपीसीएल का बिल बाय पेटीएम पे करता हूं। अगर सपोज करो मैंने कल ही बिल पे किया है, अगर मैं आज फिर वो दोबारा बिल पेटीएम की लिस्ट में एंड अकाउंट डालूंगा ना, वहां पर बिल मुझे शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने पे कर दिया हुआ है। अगर सपोज करो नेक्स्ट मंथ आ जाता है, नेक्स्ट 2 मंथ के बाद अगर बिल शो हो, बिल मुझे आ जाता है और मुझे पहले मैसेज आएगा। जब मैसेज आएगा यानी कि उन्होंने मेरा बिल को रिकॉर्ड कर लिया हुआ कि मैंने उनके 2 महीने की इतने पैसे ड्यू देने हैं, यानी कि उन्होंने अपने अकाउंट में मेरी एंट्री डाल दी हुई है, मेरे बिल को ड्यू कर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अपने ड्यू तो कर दिया है, ये उनके पास जब पैसे पहुंचेंगे मेरे, तब उनकी ये शेयर कैपिटल ओके होगी। उसके लिए कि वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, पैसे आएंगे, उनको पैसा आ गया, क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, कि ये शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट उसने टेम्परेरी फॉर टाइम बिंग खोला है, उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और एंट्री नेट क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ओके, विद द सेम अमाउंट, सेम एज अबव इन थर्ड एंट्री, ओके। फिफ्थ एंट्री क्या करती है, फिफ्थ एंट्री में हमने क्या करना होता है, अब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी भी मंगवा ली, एप्लीकेशन मनी का भी हो गया, अलॉटमेंट मनी का होगी, और इसका इन बिटवीन फर्स्ट कॉल मंगवाने से पहले कंपनी का ड्यूटी होती है कि जो अलॉटमेंट मनी लेकर जिस जिस शेयर होल्डर ने अप्लाई किया ना, उनको शेयर अलॉट कर देने। अब कंपनी ने सारे शेयर एज इट इज अलॉट कर दिए, जो जिस जिस अमाउंट में शेयर किसी को अलॉट करने हैं, शेयर के कैपिटल में सारे के सारे कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर भेज दिए, ठीक है। अब कंपनी नेक्स्ट क्या करेगी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल तक, जब भी अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, ठीक है। अब मैंने पहले बताया जब भी ड्यू करना है उसने हमारे अकाउंट में ड्यू करना है, यानी कि हमारा अकाउंट को उसने अपनी बुक में से ये डाल देना कि हमने इनसे पैसे लेने हैं, यानी कि मुझको उसने डेबिट कर देना है, मैं उनका डाटा बन जाऊंगा। अब उसने मेरे को क्या करना है, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और इसमें क्या आएगी, फर्स्ट कॉल मनी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स, ओके। फर्स्ट कॉल मनी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय इश्यूड ऑफ नंबर शेयर्स, यानी कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल की ड्यू कर दी, यानी कि लोगों के घर बिल भेज दिया, अपने अकाउंट में उनको डाटा बना लिए। ये हमेशा माइंड में रखो
कि जो हमारा शेयर कैपिटल का सारा पोर्शन हम सिंगल इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं बनाते। यानी कि हम ये नहीं बनाते राम ने शेयर खरीदे, श्याम ने खरीदे, राधा ने खरीदे, मैंने खरीदे। नो, नेवर। हमेशा ये ग्रुप में बनाते हैं, ठीक है, ग्रुप में बनाते, नॉट इंडिविजुअल्स। दे मेड ग्रुप्स एज ए शेयर फर्स्ट कॉल का मतलब है सारे के सारे शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल का मतलब है सारी शेयर कैपिटल सारे शेयर होल्डर्स की, इंक्लूडिंग द वट, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स। डायरेक्टर की शेयर भी इसी में है। ओके, अगर किसी को अदर देन कैश बेची वो भी इसी में डालने उसने। शेयर कैपिटल यानी ग्रुप कैपिटल ऑफ द कंपनी। These are the accounts are made on the basis of individualism, on the basis of not on individualism, on group basis। ये सारे के सारे शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा ग्रुप बेसिस पे बनता है, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं बनता। आगे हम क्या करेंगे, इसका वही है, ये इसके पैसे आ गए, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। ऐसे हमारी 7th एंट्री आएगी क्या, जब भी कंपनी ऑफ सेकंड कॉल मंगवाएगी तो क्या एंट्री आएगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, फिर ड्यू कर ली, सेकंड कॉल ड्यू कर ली, और सेकंड कॉल ड्यू करने के बाद क्या करेगी कंपनी के पास, जब सेकंड कॉल जब पैसा आ जाएगा क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और इसे हमारा जस्ट नॉर्मल स्टार्टिंग का सम ऐसे करना हमने। और हमारा नियर अबाउट इस चैप्टर में जो पेपर में आना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 8 एंट्री है, नियर अबाउट हमारा 13 एंट्रीज होती हैं, जिससे हमारा फुल फ्लैश सम हो जाएगा। एज इट इज हमने सीक्वेंस में चलना है, एज इट इज ही करना है। बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, न्यू चैप्टर है आपके लिए, न्यू कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग है। इसको इंटरेस्टिंग वे से करो, बिल्कुल इजी है। फ्रेश माइंड, टिपिकल इमेजिन करके चलो कि अगर हम शेयर होल्डर होते कंपनी, अगर हम अकाउंटेंट कंपनी होते कैसे अकाउंट बनाएंगे, वैसे बना के चलो, बिल्कुल इजी होगा। ओके, अब तक इतना ही। अब कल इसका प्रैक्टिकल करेंगे प्रॉपर फिगर्स के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ। टिल देन ओके, बाय, सी यू। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल in order to further notification will be given to you. Okay, bye, thank you.